नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। जिले में ईएस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव ने एसकेएमसीएच में जिलाधिकारी समेत जिले के स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर कई कांडों में फरार चल रहे शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और शहर में कूड़े की समस्या का होगा जल्द निष्पादन। जल्द ही रोतनिया डंपिंग पॉइंट की समस्या दूर होगी, कहा मेयर सुरेश कुमार ने। और ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिले में एईएस की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पहुंचे एसकेएमसीएच। इस दौरान एईएस आइसोलेशन वार्ड का भी उद्घाटन किया गया। जिले में एईएस की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर संजय कुमार एसकेएमसीएच पहुंचे। इस दौरान 60 बेड वाले एईएस आइसोलेशन वार्ड का उद्घाटन भी किया। इसके बाद प्रधान सचिव ने पूरी एसकेएमसीएच का निरीक्षण किया। साथ ही जिले के जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने एईएस को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। प्रधान सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा की गई घोषणा के बाद पीको वार्ड बनकर तैयार हो गया है। हर वर्ष के भांति मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जो जिले हैं, विशेषकर वैसे जो हमारे प्रखंड जो बूढ़ी गंडक के दोनों किनारे हैं, वहां पर अक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बच्चे हमारे प्रभावित होते हैं। पिछले वर्ष एक पीक के रूप में ये एईएस का जो आउटब्रेक था वो हुआ था और उसकी यादें ताज़ा हैं। राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि बच्चों को बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए ये 100 बेड का पीकू अस्पताल यहाँ बनाया जाएगा। एक 60 बेड का अक्यूट इंसेफेलाइटिस वार्ड भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ श्री कृष्ण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पर्याप्त आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। आप सब याद करेंगे कि पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 2500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में 1500 और फिर द्वितीय चरण में 1000 बेड ऐड किया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले मंत्रिपरिषद के द्वारा 1500 बेड के लिए जो अस्पताल बनना है उसके लिए लगभग 1100 जो पद हैं उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जा चुकी है और हम लोग जो 1500 बेड का अस्पताल बनाया जाना है उसके लिए प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष ले जा रहे हैं। आज मेरा यहाँ आने का मुख्य मकसद ये था कि ये जो 100 बेडेड पीकू बन रहा है इसको जितनी जल्दी हो हम लोग चालू करा पाए। ये हम लोगों ने इसको स्टील स्ट्रक्चर पे बनाया है। और सदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर कई कांडों में फरार चल रहे 2 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर 2 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 2 शातिर अपराधी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 शातिर अपराधी को धर दबोचा, जिसके पास से पुलिस ने 1 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 8 जिंदा गोली सहित 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। दोनों गिरफ्तार अपराधी की पहचान सीतामढ़ी जिले के बेलसन थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी विकास मिश्रा और विक्रम मिश्रा के रूप में हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सीतामढ़ी के बेलसन थाना का रहने वाला है और वो बेलसन थाना के हत्या, गिरफ्तारी जैसे संगीन मामलों में वंचित है, फरार चल रहा है। अभी वो निकलेगा और उसके पास हथियार। सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा छापेमारी की गई और 4 लेन पकड़ी इस्माइल के पास से उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के दौरान एक विकास मिश्रा, उसके कमर से एक देसी पिस्टल जिसमें 7 गोली जिंदा गोली और एक उसके साथी विक्रम के पास से एक देसी कट्टा, लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। बेलसन थाना से इस बाबत उसका वेरीफाई किया गया तो वो वहाँ पे एक लीड है और
2014 से भारत हुआ। लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण का स्तर नीचे गिर गया है। इसका असर उत्तर बिहार के मौसम पर भी दिखने लगा है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण लोगों को मई में ठंडी का एहसास दिला रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन के कारण अब मौसम में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। अप्रैल और मई महीने में भी लोगों को सावन माह का एहसास दिला रहा है। पिछले 2 सप्ताह से जिले में लगातार तेज आंधी के साथ वर्षा हो रही है। मई महीने में गर्मी अधिक पड़ती थी, लेकिन सुबह में अगर आप पंखा चला रहे हैं तो आपको कंबल ओढ़ना पड़ता है। संपूर्ण लॉकडाउन के कारण पूरे भारत में प्रदूषण का ग्राफ नीचे चला गया है, जिस वजह से उत्तर बिहार के मौसम में ये बदलाव दिख रहा है। राजेंद्र कृषि पूषा विश्वविद्यालय के मौसम विभाग मौसम वैज्ञानिक गुलाब सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के कारण प्रदूषण का स्तर काफी नीचे चला गया है। इस कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी गिरावट आई है। इसलिए उत्तर बिहार में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले महीने में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। तो सर, अभी जो क्लाइमेट जिस तरीके का अपना असर दिखा रहा है, हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये एकदम सावन भादों की तरफ बारिश लगातार हो रही है। आखिर वजह क्या है? वजह ये है कि जो आपका जितना भी मतलब इंडस्ट्री है, ठीक है, वो आपकी सारी बंद है। आपकी जो व्हीकल है, ट्रेन हो गया, आपका जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, तो ये सब चलने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो सारी चीजें बंद है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा तो टेम्परेचर भी आपका डाउन होगा और जो आपका हवा में नमी की मात्रा होती है, जिसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक जी, तो उसमें भी मात्रा बढ़ गया है जी। इस समय होना चाहिए आपकी आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 70 से मतलब 60 से 70 होनी चाहिए, लेकिन अभी का जो ह्यूमिडिटी चल रहा है वो 80 से 90 चल रहा है जी। तो आपका क्लाइमेट इतना शुद्ध हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की कमी की वजह से कि आपकी नमी की मात्रा, जो हवा में नमी की मात्रा है वो बढ़ गया है। आपका टेम्परेचर डाउन हो गया है। इस समय सुबह के टाइम हम लोग अभी कंबल ओढ़ते हैं फैन चला के, ठीक है, उसी वजह से इस समय कम से कम आपका 38 to 40 टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन अभी आपका 30 के नीचे ही चल रहा था, आज 31 समथिंग है। ठीक है, अच्छा सर, उसी का रीजन ये बताइए कि जिस तरीके का क्लाइमेट आज मतलब लोग देख रहे हैं, तो 100-150 साल पहले स्थिति बिल्कुल ऐसी ही रही होगी? बिल्कुल रही होगी, मतलब क्योंकि पहले इतना तो पॉल्यूशन नहीं था, इतना प्रदूषण नहीं था, लेकिन आप देखिए इधर अब तो बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है। ठीक है, तो ये जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन की वजह से एनवायरनमेंट बहुत शुद्ध हो गया है। आप सोचिए कि आपका जो मई का मंथ है, मई के मंथ में टोटल होल मंथ में 108 मिलीमीटर बारिश होना चाहिए, जो आपका नॉर्मल रेनफॉल है। ठीक है जी, लेकिन आपका रेनफॉल इधर आज 16 समथिंग हो गया है। उसके पहले 50-60 मिलीमीटर, मतलब 60-70 मिलीमीटर 2-3-4 दिन में बारिश हो गई जी। और पूरे होल दी मंथ में 108 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। तो उस सब का रीजन है सारा, मतलब देखिए क्लाइमेट बहुत सारा चेंज हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे का क्या मतलब ये इसका आगे 2-3 मंथ में क्या स्थिति रहेगी इसको लेकर? 2-3 मंथ में ये कंटिन्यू ऐसे चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाली नहीं। आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, आपका टेम्परेचर जैसे नॉर्मल है वैसे भी चलेगा। बहुत टेम्परेचर जाएगा तो 35 तक, 34-35 तक टेम्परेचर जाएगा अभी आपका। ठीक है, अब रहना चाहिए 38-40 रहना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन 35-34 के ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा। अभी का जो टेम्परेचर है आपका 7 से 8 मतलब 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम है, लेकिन आने वाले दिनों में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो डाउन रहेगा ही। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज से बात करने के लिए आपका। संपूर्ण लॉकडाउन 3.0 के चौथे दिन सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले लोगों पर चली पुलिस के डंडे। गुरुवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया। पुलिस की टीम ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को सख्त निर्देश देते हुए दुकानें बंद करवाई। इस दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर लाठियां भी चटकाई। इससे कई राहगीरों को चोट भी लगी। बिना कारण सड़कों पर घूमने वालों को अहियापुर थाना पुलिस ने 0 माइल चौक पर उठक बैठक भी करवाई। भीड़ जुटाने वाले किराना एवं दवा दुकानदारों को हड़काया। वहीं एक साथ फल एवं सब्जी बेच रहे विक्रेताओं को खदेड़ दिया। पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से कुछ देर तक लॉकडाउन का असर देखने को मिला। जारी किया गया है उसका हम लोग अक्षरशः पालन करवा रहे हैं।
जो भी दवा दुकान को छोड़ करके और अन्य सारी दुकानें हैं 6 बजे के बाद हम लोग पूर्णतः बंद करा दे रहे हैं। सड़कों पर जो भी अनावश्यक रूप से परिचालन करते हुए गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, उन पर भारी जुर्माने की राशि वसूल की जा रही है और सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है कि आखिर कौन व्यक्ति किस काम से जा रहा है। अनावश्यक रूप से जो भी पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं सबसे ज्यादा भीड़ चिकित्सा मंडी जूरन छपरा में देखने को मिला। बाइक एवं कार पर सवार अधिकांश लोगों ने डॉक्टर को दिखाने जाने का बहाना बनाया। हालांकि इनमें से कई के पास डॉक्टर का पुर्जा तक नहीं था। ऐसे लोगों की बाइकों को जब्त कर लिया गया। जब्त करके भेजा गया है। अभी यहाँ से मतलब हम लोग यातायात थाना भेजे हैं 11 को गाड़ी। 11 क्या आपको लगाया जा रहा है उसमें जो निकल रहे हैं लोग लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे हैं उनको, या बगैर हेलमेट या पेपर के बगैर? वो जिसके पास हेलमेट नहीं है वहाँ जाकर के चेक करता है कि क्या कागजात है, कमी है क्या है, वहाँ के आधार पर छूटता है। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने भगवान बुद्ध की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जयंती समारोह का आयोजन किया। इस दौरान मोर्चा के सदस्यों ने भगवान बुद्ध की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन आज भी प्रासंगिक है और विश्व उनके आदर्श पर चलकर ही दुनिया में अमन, शांति और सभी संकटों से मुक्ति पा सकेगा। महान समाज सेवी, नागरिक मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक, मुजफ्फरपुर के महान विभूति स्वर्गीय अमरजीत कुमार एवं आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा महान दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। हम भगवान बुद्ध को भी नमन कर रहे हैं और अपने मित्र, हम लोगों के सहयोगी, नागरिक मोर्चा तथा अनेकों संगठनों के सभी कार्यक्रमों में कंधे से कंधे मिलाकर अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान समाज सेवी स्वर्गीय अमरजीत कुमार के प्रति हम आज मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में हम एक प्रस्ताव पारित कर जिला प्रशासन एवं नगर निगम से यह मांग करते हैं कि अमरजीत कुमार जी के आवास एवं दुकान के समीप जो चौक है उस चौक का नामकरण स्वर्गीय अमरजीत कुमार के नाम पर किया जाए और वहीं पर हम लोग सभी लोगों के सहयोग से एक प्रतिमा भी वहां पर उनकी स्थापित की जाएगी। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी,
हिंगलू, पाक चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, कड़ा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी की जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में। जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर। या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in।
हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। शहर में कूड़े की समस्या से लोगों को जल्द निजात मिलेगी। मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि रोतनिया डंपिंग पॉइंट की समस्या जल्द ही हल होगी। गुरुवार की हल्की बरसात में नालों से निकालकर रखा गया सिल्ट वापस नाले में चला गया। वर्षा के पूर्व सभी नालों की सफाई विशेष अभियान चलाकर नगर निगम कर रहा है, पर इस अभियान पर वर्षा का पानी पूरे तरीके से पानी फेर दे रहा है। वहीं शहर की सड़कें कूड़ेदान में तब्दील है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पूर्व सिटी न्यूज की टीम ने नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड का मामला जोर शोर से उठाया था, जिसे लेकर मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि जल्द ही रोतनिया डंपिंग ग्राउंड में सूखा कचरा डंप होना शुरू हो जाएगा। गीले कचरे से नगर निगम जैविक खाद का निर्माण कर रहा है। इसके बावजूद शहर के नालों से निकला सिल्ट कहीं भी डंप नहीं हो पा रहा है। कारण सब लोग जान रहे हैं कि रोतनिया में हम लोग की निगम का संपत्ति है, जहां पर पूरा डंपिंग होता था विगत वर्षों से, और लगभग साल भर पहले वहां ग्रामीणों द्वारा डंपिंग पॉइंट पर पूरा गिराने को रोक दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि सूखा और गीला कचरा दो कचरा निकलती है, ये बात सच्चाई है इसमें कि गीला कचरा जो होता है वो बदबू देता है। तो पहले गीला कचरा सूखा कचरा वहां जाता था तो वहां किसी दिक्कत नहीं होती थी। बीच में किसी राजनीति के तहत वहां पूरा डंपिंग बंद कर दिया गया। तो हम लोगों ने गीला कचरा के यहाँ खाद बनाने का 2 प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ बनाया हम लोगों ने, जहाँ खाद बनना शुरू हुआ। इसका बिहार में ही नाम हुआ। वहां पर सूखा कचरा जाता था, फिर उसको साल भर पहले किसी राजनीतिक कहिए या जो कहिए उसके कारण वहां बंद कर दिया गया। वहां के ग्रामीणों को हम लोग बुलवाया निगम में जो लोग का शर्त था, हम लोग शर्त माने, सारे शर्त को माने। हम लोगों ने उसको जाते चारों साइड से बंडल पलट किया हुआ था ही, उसको और जाते उठा दिया। जितना भी वहां पर बदबू का चीज था सारा चीज हम लोग दवा छिटवा के सारा चीज करके, मक्खी वहां नहीं है, कोई चीज वहां नहीं है। मैंने वहां समझे कि बहुत बढ़िया प्लांट, बहुत बढ़िया वहां पर लोग घेर के हम लोग कर दिए। वहां गीला कचरा भी नहीं भेजना चाह रहे हम लोग, वहां सूखा कचरा जाएगा। वहां सूखा कचरा जाने में कहीं से किसी को परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। हमने इसके लिए माननीय मंत्री जी भी इस पर चिंतित है, वो भी बहुत बात कहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी इस पर बहुत सारा पहल किया। कितने बार हम लोग मीडिया में कितने बार किया, लेकिन समाधान नहीं हो रही है। यह तंत्र हम लोग पूरा फेंकवा रहे हैं। हमारे अधिकारी लोग जहां जहां मन कर रहे हैं, जहां जगह खाली मिला वहां गिरवा रहे हैं। इस पर प्रशासन की पहल की आवश्यकता है। और मैं यही कहूंगा, और मैं समझता हूं कि जितने 49 पार्षद इंक्लूडिंग मी, हम भी जनता से गाली सुन रहे हैं, क्योंकि पूरा अभी तो लॉकडाउन नहीं है, लोग घर में, तो ये हाल है। लॉकडाउन खुलेगा तो क्या होगा। वागेश्वरी मुखबधिर विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए ऑनलाइन साइन लैंग्वेज की शुरुआत की गई। लॉकडाउन का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। स्कूल बंद होने के कारण पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए सभी विद्यालय बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आवासीय विद्यालय भी बंद है और बच्चे सारे दिन घरों में खेल कूद कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जिसे लेकर वागेश्वरी मुखबधिर आवासीय विद्यालय के डायरेक्टर संजय कुमार ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना सामान्य बच्चों की तरह ही है। बच्चों को खेल खेल में ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। बच्चे भी मोबाइल और लैपटॉप से मजे में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।
देखिए, लॉकडाउन में तो हम सब जानते हैं कि सब कुछ बंद है, फिर भी अगर बच्चे घर में हैं तो मुकबधिर बच्चे हैं। हमारे यहाँ मुकबधिर बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, तो ऐसे भी मुकबधिर बच्चे घर में हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो पेरेंट्स लोगों का भी कहना था सारे लोगों को कुछ ऐसा कहिए जो एंगेज किया जाए। सब जगह ऑनलाइन क्लास चलता है, अभी शुरू की, तो उसको देखते हुए हमने भी ऑनलाइन क्लास शुरुआत किया है कि नहीं। लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है, जो ये बच्चे तो सुन नहीं रहे हैं, फिर उसको हम बोलकर समझा नहीं सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ साइन लैंग्वेज है, जो इंडियन साइन लैंग्वेज है, और इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हम लोग बोलते हैं। अगर उसके माध्यम से करते हैं तो हम बच्चों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से ऑनलाइन क्लास करा सकते हैं। बच्चे घर में याद कर लेते हैं और वो फटाफट अपना कोई और लिख करके हमको वो दिखा देता है। रिस्पॉन्स 100% पॉजिटिव आता है इन लोगों का। एक प्रयास मंच के सदस्यों ने बहलखाना स्लम बस्ती में बच्चों और बुजुर्गों के बीच मास्क का वितरण किया। गुरुवार को एक प्रयास मंच द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में मास्क का वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर डाइटिशियन सुषमा सुमन के नेतृत्व में 500 बच्चों के बीच मास्क का वितरण किया गया। कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है। इसे देखते हुए मंच ने यह निर्णय लिया। फिलहाल जिला सुरक्षित है, परंतु मंच के सदस्यों ने स्लम बस्ती के लोगों से साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। बिहार में बढ़ते कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आज एक प्रयास मंच के द्वारा डाइटिशियन सुषमा सुमन के नेतृत्व में बहलखाना स्लम बस्ती के आसपास रह रहे 500 बच्चों के बीच मास्क का वितरण किया गया, ताकि बच्चे घर में रहे, साथ ही सुरक्षित रहे। और साथ ही लोगों को यह कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचाव का एक ही उपाय है, बस सोशल डिस्टेंसिंग। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।